नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आइए कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय नंबर पहला हमारा चल रहा है। आज की हमारी क्लास होगी वो तीसरी क्लास होगी, वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसमें हमारी पहली जो एक्सरसाइज थी उसको हमने दो भाग में दो क्लासों की हेल्प से उसको कंप्लीट कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है, उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके आपको इसके गुणनखंड करना है और उनको गुणाई में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें 140 कैसे करेंगे? 140 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, यहाँ 2 पंचे 10। 5 से देंगे, 5 7 35, फिर यहाँ 7 एकम 7। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जो 140 है उसके गुणनखंड आ गए हमारे 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। यह इसको एक तरीका और है लिखने का कि जो संख्या जितनी बार आए उस पर उतने का पावर लगा सकते हैं। जैसे 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2 लगा दिया। 5 तो एक ही बार है तो 5 को सिंगल लिखे रहेंगे, 6 7 को भी सिंगल लिखे रहेंगे। तो इस तरीके से आप इस संख्या को लिख सकते 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। अब हम इसी का कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है 156। इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा, हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 3 6, 2 इनाम 18। 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13 एकम 13। तो इस तरीके से हम 156 को लिख सकते 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इसको क्या 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 लगा दो। 3 तो एक ही बार लिखा है और 13 भी एक बार लिखा है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 3825। ठीक है, 3825। 3825 को करें, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं, 3 से जाएगा क्या? 8 हाँ 3 से चला जाएगा। तो 3 एकम 3, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15। फिर 3 से देंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर हम 3 से देंगे, 3 एकम 3, यहाँ 3 चौके 12, 3 से अब नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका कितना हो रहा 6 6 और 5 आपका 11 हो रहा है। 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 अट्ठे 40, यहाँ 2 बचेगा, 5 25। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 17 में 17 से ही जाता है, 17 एकम 17। तो इस तरीके से हम 3825 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार आया तो 5 की पावर 2 और ये 17। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणे 17। ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5005। ठीक है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, इसमें 5 से जाएगा। 5 से हम भाग देते हैं, 5 से दोगे, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब किससे जाएगा इसमें? तो अब हमारा इससे 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 तीन 21। इसके बाद हम इसमें 11 से दे सकते हैं, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33 और 13 में 13 से ही आता है, 13 एकम 13। इस तरीके से 5005 को हम लिख सकते 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। और कोई भी संख्या डबल या ट्रिपल नहीं आ रही तो उसको घात के रूप में भी नहीं लिख सकते, तो हमारे यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके ये 4 क्वेश्चन थे। इसका एक लास्ट बचा हुआ है, लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 वो हम और करते हैं। तो इसका 5वां जो 5th लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका 7429। इसमें किससे भाग जाएगा? चेक करके देखें आप। 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं आपका, इसमें डायरेक्ट जाएगा आपका कितने से? 17 से। या आप चेक करके देख लेना या आप होमवर्क में ले लें, या आपको बता दें कि इसके गुणनखंड 17 गुणित 19 गुणित आपके 23 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन कर लेना।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 हमने करा दिए, 5वां आप करके देख लेना, एक होमवर्क में भी जरूरी है आपको देने के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड जो है उस पर हम बढ़ते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर अब सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, पूर्णांकों के निम्न युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनके एलसीएम भी ज्ञात करना है हमको, एचसीएफ भी ज्ञात करना है, और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमको इसकी जांच भी करना है, मतलब ये अपन को एक प्रकार से सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है कि ये आपका वेरीफाई होता है, मतलब सिद्ध होता है या नहीं। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका 26 एंड 91, 26 और 91 कैसे करें, दोनों का गुणनखंड करते हैं पहले हम। 26 में किससे जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 में 13 से, 13 एकम 13। 91 में 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, फिर 13 एकम 13। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 13। 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणित 13। HCF क्या होता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक होता है, हिंदी में बोलते महत्तम, मतलब जो दोनों में महत्व रखता है, जो दोनों में समान होता है। तो हमने देखा यहाँ पे भी है 13, यहाँ पे भी 13 है, 13 दोनों में समान है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, महत्तम समावर्तक, मतलब HCF। LCM क्या हो जाएगा, LCM हाँ, अब आपका हो जाएगा एलसीएम 13 तो आएगा ही आएगा, जो कॉमन है दोनों में, और जो बचे रह जाते हैं इसमें ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो बचे 2 रह गया था और 7 रह गया था, तो वो भी हमने इसमें लिख लिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका एचसीएफ आ गया 13 गुणे 2 गुणे 7, और गुणे करने पर आपका आ जाएगा 182, ठीक, 182। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाल लिए। अब अपन करते हैं इसकी जांच। जांच में हमको क्या करना है, जांच हमको करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। क्लियर। तो यहाँ देखते हैं, मान रखते हैं अपन की दोनों संख्याएं क्या है, 26 और 91। तो यहाँ देख लेंगे 26 गुणा 91। यहाँ HCF और LCM, HCF आया हमारा 13 और LCM आया हमारा 182। दोनों का गुणा करके देखा, यदि हम 26 का गुणा करेंगे आपका किसमें, 26 का गुणा करेंगे 91 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 2366। और यदि इनका गुणा करेंगे तो इसका भी आंसर 2366। दोनों का गुणनफल समान आ गया, मतलब कि आपकी जो जांच है दोनों पद आपके समान आ गए। तो ये अपना सिद्ध हुआ कि हाँ, अपना दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ हो सकता है। तो ये था हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, वो भी इसी तरीके से करेंगे, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर इसकी हम जांच करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है 510 और 92। ठीक, 510 को हम करते हैं, 5 को 10 को क्या क्या करेंगे, 510 के पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 1 आएगा, 2 पंचे 10, 1 आएगा, 2 पंचे 10। फिर हम करेंगे 3 से, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 5 15। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 से 17 एकम 17। इस तरीके से अब दूसरे वाले का करेंगे 92 का, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 6 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 में 23 ही से जाएगा, 23 एकम 23। तो 510 को हम लिख सकते 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 मतलब 92 को लिख सकते 2 गुणे 2 गुणे 23। इस तरीके से हम देखेंगे इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। तो आपका HCF क्या आ रहा है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो HCF आपका आ जाएगा 2। और कोई चीज सेम है क्या, हमने ऊपर और नीचे देखा और कोई भी चीज सेम नहीं है, तो हमारा HCF 2 हो जाएगा, और LCM हमारा कितना हो जाएगा, 2 तो रह गई, बाकी 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, 2 बचा और 23 बचा। ये बचे हुए भी साथ में LCM में आ जाते हैं। आप इन सभी का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 2346 0।
तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर आपका 23,460 आ जाएगा। अब हम इसकी जांच करते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा आता है या नहीं, मतलब ये जांच हमारी सिद्ध हो पाती है कि नहीं। तो हमने देखा दोनों संख्याएं 510 और 92 है। यहाँ पे एचसीएफ हमने देखा 2 और आपका ये देखा 2 3 4 6 0। ठीक, दोनों का गुणा करो, गुणा यदि आप करोगे तो गुणा करने पर ये आपका आ जाएगा 46920, ये भी आपका आ जाएगा 46920। दोनों समान आ गए, मतलब कि आपकी जांच सिद्ध होगी। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसका एचसीएफ भी निकाल दिया, एलसीएम भी निकाल दिया और इसकी जो जांच है दोनों पक्ष बराबर आ गए तो वो भी कर ली। अब करते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है हमारा 336 और 54, 336 और 54। 336 में किससे जाएगा? 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से देंगे 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से देंगे 3 7 21, 7 एकम 7। इस तरीके से आपका 336 का आ जाएगा। ठीक है, आसानी से। फिर हम 54 का करेंगे। 54 का 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से हमने 336 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। 54 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। HCF क्या आ गया हमारा? HCF आ जाएगा 2 इसमें है, 2 इसमें है तो 2 आ जाएगा, 3 इसमें है, 3 इसमें है तो 3 आ जाएगा। और कोई चीज सेम है क्या? और दोनों में कोई भी चीज सेम नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 6। HCF आ जाएगा हमारा 6 और LCM में क्या होगा? ये 2 और 3 तो आएंगे, साथ में ये 2 2 2 बचे रहे, ये भी आएंगे, ये 7 बचा रहा ये भी आएगा और ये 3 3 बचे रहे ये भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप यदि मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आप देखोगे कि इसका जो HCF है आपका वो आ जाएगा 3024। तो ये आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका जांच करते हैं, क्या जांच हमारी दोनों समान आ रही है। जांच करने पर क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणा करना। दोनों संख्या मतलब 336 और 54 का गुणा करेंगे। यहाँ पे HCF आपका 6 आया और LCM आपका 3024 आया। गुणा करोगे तो गुणा करने पर आपके दोनों के आंसर जो है वो सेम आएंगे, 181 44, इसका भी 181 44। तो दोनों का गुणा समान आया है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा सॉल्व किया है। कल की हम क्लास में 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।